हेलो एवरीवन, आई एम शुभम सिन्हा, करेंटली डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम रिम्स रांची। और ये हमारा बायोलॉजी पीवाईक्यू सीरीज़ का चैप्टर है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पार्ट 1 है। पहला सवाल, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन कॉर्न कॉब। तो बताओ आपको पता है कॉर्न कॉब जो है आपने देखा होगा, है ना, मक्का का जो ये होता है, इसमें आपने देखा होगा इस तरीके से ये इसका जो है वो हेयर्स निकलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेसल्स। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कि ये पॉलन ग्रेन को जो है ना वो कलेक्ट करता है, ट्रैप करके रखता है। नेक्स्ट, इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रायो सैक सीक्वेंसली आर। अब आप ध्यान से सुनो, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर की बात की गई है। तो अगर मैं एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ आपके सामने, तो आप हमें बताना ये जो इस साइड आपको दिख रहा है ये 3, मैं आपको क्या बोल दूँ, इसको एंटीपोडल, है ना। और यहाँ पे देखो आप इस तरीके से आपको दिखेगा सिनर्जिड्स। और अगर मैं बात करूँ तो यहीं पे आपको क्या दिखेगा, एग सेल दिखेगा। आपको यहाँ पे सेंट्रल सेल का जो है वो न्यूक्लियस दिखेंगे आपको यहाँ पे 2। अब देखना ये जो पूरा एम्ब्रायो सैक है, क्या ये एम्ब्रायो सैक एन होता है, हैप्लॉइड वाले स्टेज में होता है एम्ब्रायो सैक? यस ना। इसके जितने भी सेल होते हैं, जैसे आपका ये एंटीपोडल वाला सेल है ना, सिनर्जिड्स वाला, एग सेल वाला, है ना, और सेंट्रल न्यूक्लियस, ये सब कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। सब कैसे होते हैं बताइए, हैप्लॉइड। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन होगा? तो जब फर्टिलाइज्ड हो जाएगा तब स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डिप्लॉइड। और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर हमें पता है कौन होता है, इंडोस्पर्म, है ना। कौन होता है बताओ, इंडोस्पर्म होता है। तो नेक्स्ट, अब देखिए, तो हमें पता चल गया हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के बारे में। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन होगा, एंटीपोडल हो सकता है, सिनर्जिड्स हो सकता है, ये सब हो सकता है। चलिए सेकंड, डिप्लॉइड। क्या सिनर्जिड्स डिप्लॉइड होगा? नहीं, क्योंकि ये एम्ब्रायो सैक का जनरेशन का पार्ट है, तो हैप्लॉइड होगा। क्या एंटीपोडल होगा? नहीं। क्या प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा? इसको प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस नहीं, ये ट्रिप्लॉइड होता है। तो क्या हो जाएगा, जाइगोट। सही बात है। और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स shows waxillary estivation and diadelphous stamen। ठीक है, तो आप बताओ डायाडेल्फस स्टेमन का एग्जाम्पल कौन सा था, है ना। डायाडेल्फस अगर आपको याद हो फॉर्मूला, तो 9+1 आपको याद है इस तरीके से। इसमें डायाडेल्फस होता था। डायाडेल्फस का मतलब कि एक तरफ गुच्छा होगा एंड्रोसियम का, और एक तरफ क्या होगा, सिंगल एंड्रोसियम होगा, है ना, इस तरीके से निकला हुआ होगा। तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते थे, डायाडेल्फस कंडीशन। ठीक है, डायाडेल्फस कंडीशन। ये डायाडेल्फस कंडीशन और वैक्सिलरी एस्टिवेशन, क्या आप बता सकते हो वैक्सिलरी एस्टिवेशन किस में मिलता था? फैमिली में मिलता था, फेबेसियाई वाले फैमिली में, है ना, फेबेसियाई वाले फैमिली में। सोलेनम निग्रम, सोलेनेसियाई वाले फैमिली को, और ये लिलियसियाई वाले फैमिली को, और कॉल्चिकम ये भी किस में है, लिलियसियाई। तो ये देखिए पीजम सदाइवम ये किस फैमिली में आता है, फेबेसियाई। नेक्स्ट, द फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक इन। जाइगोमॉर्फिक हमको पता है, जाइगोमॉर्फिक कैसा होता है बताइए आप, इस तरीके का इसका सिंबल होता है जाइगोमॉर्फिक का। ठीक है, अब जाइगोमॉर्फिक में कौन कौन से आते हैं ये आपको बताना है। तो इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है पेगुबी का, PGBCA, है ना, पेगुबी का। तो P फॉर मटर P, G फॉर गुलमोहर, B फॉर बीन, और C फॉर, इसके मतलब क्या हो गया, केसिया, है ना, कैसिया, है ना। तो अब बताओ, आप बताओ कौन सा हो जाएगा, मस्टर्ड की। और उसके बाद एक और इसमें आएगा फेबेसियाई। फेबेसियाई भी क्या होता है बताओ आप, जाइगोमॉर्फिक। ये आपका जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल हो गया। तो बताइए अब इसमें से क्या मैच करा, कैसिया है, हाँ है, गुलमोहर है, हाँ है। तो क्या ऑप्शन हो गया, B एंड C ओनली, B एंड C ओनली। ठीक है, क्या फेबेसियाई का कोई पार्ट है यहाँ पे, आप बता सकते हो यार? नहीं। मस्टर्ड किसका है, ब्रासिकेसियाई। धतूरा किसका है बताइए आप, धतूरा आपका सोलेनेसियाई है ना। हाँ, तो ये जो है ना, आपको एग्जाम्पल अगर याद होगा तो आप ऐसे सवाल कर ले जाओगे। ये ज़्यादा कोई टफ सवाल नहीं है, पहले तो आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए। कौन का, डाइडेल्फस स्टेमन आर फाउंड इन। अभी तुरंत हमने देखा डाइडेल्फस स्टेमन किस में मिलता था, A9+1 वाला, जिसमें एक तरफ पूरा गुच्छा होगा आपका स्टेमन का, है ना, और एक तरफ क्या होगा बताइए, एक निकला हुआ होगा। तो इसको डाइडेल्फस कंडीशन बोलते हैं। ये किस में था, फेबेसियाई वाले में, मतलब P वाले में। समझ गए। नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ आपको मैच करना है। अब देखो, अगर मैं बताऊं आपको लिलियसियाई, तो लिलियसियाई में क्या होता है बताओ आप, क्या यहाँ पे पेरियंथ देखने को मिलता है, P फॉर पेरियंथ। तो देखो P फॉर आपको यहाँ मिल गया, और इसमें क्या मिलता है, 3+3, है ना। यहाँ पे कैलेक्स और यहाँ पे कोरोला क्या होते हैं, एक दूसरे से फ्यूज़ कर जाते हैं, तो उससे क्या बनता है, पेरियंथ। नेक्स्ट, तो इसका तो सी का तो ऑप्शन नंबर सेकंड मैच कर गया। अब बताओ हमको आप 1+2+1 वैक्सिलरी एस्टिवेशन,
ये किसका स्ट्रक्चर है बताओ, वैक्सिलरी। ये ट्रिक है आपको कि आप कैसे फार्मूला को देख के पहचानोगे कि आप कौन सा फार्मूला किसका है। तो ये बताओ ये वैक्सिलरी है क्या, ये फैबेसियाई का होता था क्या, ये फैबेसियाई का होता था, हाँ होता था। एक तरीका, दूसरा तरीका फैबेसियाई, एफ फॉर फर्स्ट, एस फॉर सेकेंड और एल फॉर लास्ट, है ना। तो क्या देखो फर्स्ट एफ है तो देखो जी के सामने 1 होगा, मोनोलोकुलर सुपीरियर ओवरी। देखो एस मतलब सेकेंड और जी 2 है, इसका मतलब बाइलोकुलर सुपीरियर ओवरी। समझ गए यहाँ। सोलेनेसियाई को कैसे पहचानते हैं, तो सोलेनेसियाई में आप देखो सब में 5 5 5 5 5 5 और क्या 5 और एस एक जैसा लगता है, हाँ सर लगता है। तो आप इस तरीके से किसका पहचान लोगे, सोलेनेसियाई का। ब्रासिकेसियाई का पहचानने के लिए आप 4 4 पहचानो, देखो 2 + 2 4 2 4 और आप देखो यहाँ पे फिर से 2, तो इसका भी बाइलोकुलर सुपीरियर ओवरी होता है। तो अब यहाँ से हम लोग मैच कर लेते हैं, तो आप बताओ मैच कैसे करोगे बताओ। ए का फर्स्ट किसका है, फैबेसियाई का, तो ए का थर्ड ऑप्शन मैच कर गया। फिर आप बताओ एक ही ऑप्शन में थर्ड है बी का, बी क्या है बताओ आप, सोलेनेसियाई, सोलेनेसियाई किसमें है, फोर्थ में, करेक्ट। सी देखो आप कौन सा है, लिलिसियाई, लिलिसियाई किसमें है, सेकंड में, नेक्स्ट। ये देखो किसका है, ब्रासिकेसियाई, किसमें, फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। रे फ्लोरेट हैव, रे फ्लोरेट, अब ध्यान से देखो, आप जब एनसीईआरटी देखोगे तो वहाँ पे जब सुपीरियर ओवरी, इन्फीरियर ओवरी और आपका हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर दे रखा है। चलो मैं बताता हूँ, ये क्या है सुपीरियर ओवरी, ये क्या है हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर, और ये क्या है बताओ इन्फीरियर ओवरी, है ना। तो अगर मैं बताऊँ ECG, आप कैसे फॉर्मूला याद करोगे, ECG, है ना, ECG, ई फॉर क्या हो गया आपका कुकुम्बर ग्वाभा, है ना, और ई फॉर इन्फीरियर ओवरी के लिए आप ऐसे याद करोगे, है ना। और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर भी इसी में आता है, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। अच्छा क्या डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर इसी में आएगा, इन्फीरियर ओवरी में। ये कौन सा ओवरी है, जी अगर ऊपर लगा हुआ है मतलब इन्फीरियर ओवरी। ये क्या है सुपीरियर, और ये क्या है हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर, ठीक है। तो देखो रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, क्या डिस्क फ्लोरेट भी इसी में आएगा, यस डिस्क फ्लोरेट भी किस में आएगा बताओ आप, डिस्क फ्लोरेट भी इसी में आता है, किस में आता है डिस्क फ्लोरेट, इसी वाले सेक्शन में, इन्फीरियर वाले सेक्शन में। तो कौन सा हो जाएगा इसका, इन्फीरियर। अब ध्यान से सुनो आप, इसमें क्या होता है रोज़, प्लम और पीच, किसका हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर वाले में। अब देखो ये वाला क्या था, सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी में जितने भी थे अभी देखो फैबेसियाई था फर्स्ट, एस फॉर सोलेनेसियाई सेकेंड, लास्ट फॉर लिलिसियाई और बी फॉर ब्रासिकेसियाई। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, द रूट डेट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, बहुत ही अच्छा सवाल है। जो रूट जो बेस ऑफ द स्टेम से ओरिजिनेट होता है, आप जब देखोगे तो पहले ही आप समझ जाना चाहिए आपको कि ये जो है वो कौन सा रूट है, ये है आपका फाइब्रस रूट जो बेस ऑफ स्टेम से ओरिजिनेट होता है। ये एनसीईआरटी का एज इट इज लाइन है। करेक्ट द पोजीशन ऑफ अ फ्लोरल पार्ट ओवर अ थैलेमस इन अ मस्टर्ड प्लांट इज, ठीक है जी। तो आप इस सवाल को पढ़ो ध्यान से, करेक्ट पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ओवर अ थैलेमस इन अ मस्टर्ड प्लांट इज प्लांट। अच्छा बताओ मस्टर्ड प्लांट की बात करें, मस्टर्ड किसका है बताओ, क्या आप बता सकते हो, ब्रासिकेसियाई का है, हाँ है सर। मार्जिन ऑफ अ थैलेमस ग्रो अपवर्ड इनक्लोज्ड ओवर अ कंप्लीटली एंड अदर पार्ट अराइजेस फ्रॉम द ओवरी, ठीक है। क्या ये बाइलोकुलर सुपीरियर ओवरी है, ऐसा था, हाँ था। अब देखो मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड इनक्लोज द ओवरी कंप्लीटली, ठीक है, एंड अदर पार्ट राइजेस बिलो द ओवरी। कंप्लीटली इनक्लोज्ड मतलब ये इन्फीरियर का बात कर रहा है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट इस सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि गाइनोसियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन वायर द अदर पार्ट सिचुएटेड बिलो इट। ये एकदम सही बात है। ये किस बात के लिए डिस्कस कर रहा है, ये सुपीरियर ओवरी के बारे में बोल रहा है, तो सुपीरियर ओवरी के लिए ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ मैंगो एंड कोकोनट ऑफ फ्रूट, ठीक है, इन बोथ फ्रूट इज ड्रूप। अच्छा जी ठीक है। अगर हम बात करें कि मैंगो और कोकोनट, तो मैंगो और कोकोनट के बारे में पता है, ये दोनों फ्रूट कैसे होते हैं, ड्रूप होते हैं, ठीक है। इंडोकार्प इज एडिबल इन बोथ, इंडोकार्प क्या दोनों में एडिबल होता है, नहीं। जो आपका मैंगो होता है उसमें मीजोकार्प जो है वो एडिबल होता है, और आपका जो कोकोनट होता है उसमें कौन सा पार्ट एडिबल होता है, इंडोस्पर्म, तो ये तो गलत हो गया। मीजोकार्प इन कोकोनट इज फाइब्रस, ठीक है सही बात है, एंड मैंगो इज़ फ्लेसी, एकदम सही बात है। देखो कोकोनट का अगर हम बात करते हैं जो इस तरीके से कोकोनट होता है, तो ग्रीन वाला जो पार्ट होता है उसका कौन सा पार्ट होता है, पेरिकार्प, ठीक है। और उसके बाद जो जब सूख जाता है वो, तो जो फाइब्रस वाला पार्ट होता है कोकोनट का वो क्या होता है, मीजोकार्प। और जो हार्ड स्टोनी पार्ट होता है जिसको फोड़ना पड़ता है पानी निकालने के लिए, वो क्या होता है बताइए, आपका इंडोकार्प होता है। और ये जो फाइब्रस होता है वो मीजोकार्प, तो सही बात है। लेकिन मैंगो जो होता है, मैंगो में जो हम लोग खाते हैं ना, ऊपर जो हरा रहता है वो पेरिकार्प, जिसको निकाल देते हैं, छील लेते हैं,
और जो मैंगो हम लोग खाते हैं वो होता है मीजोकार्प, और जिसका हड्डी होता है, हड्डी वाला जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो कैसा होता है बताइए, इंडोकार्प, है ना। तो हम लोग खाते कौन सा है, मीजोकार्प। तो ये वाला बात एकदम सही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि इन बोथ फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से ही ये डेवलप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 इज करेक्ट। 1, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन द पेरिफेरल साइड इज। ध्यान से सुनो आप, प्लेसेंटेशन की बात कर लेते हैं, आपको समझाता हूँ। प्लेसेंटेशन कितने तरह का होता है, तो इसके लिए आपको वर्ड याद रखना है, मैप फॉर बस, MAP मैप, F मतलब 4 और बस, है ना, जिसमें से आपको F का याद रखना है और बस का B याद रखना है। M फॉर आपका हो गया मार्जिनल, है ना, क्या हो गया मार्जिनल, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, आपको बस बता देता हूँ। M फॉर क्या हो गया मार्जिनल, A फॉर एक्साइल, P फॉर प्लेसेंटेशन, F फॉर फ्री सेंट्रल और B फॉर हो गया बेसल। अब ध्यान से सुनो, क्या इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इनर वॉल दी ओवरी और पेराइटल पार्ट से निकल रहा है। तो देखो इस तरीके से ऐसे ये वाले में और इस पोजीशन से निकल रहा है। तो आप बताओ जब साइड वाले पोजीशन से, पेरिफेरल पार्ट से, तो उसको बोलते हैं हम लोग पेराइटल, है ना, जो पेरिफेरल पार्ट से निकलता है। मैं एक बार क्या करता हूँ, सबका एग्जांपल दे देता हूँ। तो मार्जिनल का एग्जांपल क्या होता है बताइए आप, पी। एक्साइल का एग्जांपल क्या होता है, ले चिंतो, लेमन, चाइना रोज, है ना, और टोमेटो, है ना। चिल्ली भी इसका एग्जांपल आता है, किसका, एक्साइल का। एक्साइल को जब आप काटोगे ना तो उसमें आप क्या देखोगे कि इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे इस तरीके से इस टाइप का प्लेसेंटेशन दिखता है। आप NCERT में डायग्राम देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, पेराइटल का तो हमें पता चल गया। फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल का क्या होता है, डिप्री, डायंथस एंड प्राइमरोज, क्या होता है बताइए, डायंथस एंड प्राइमरोज। और बेसल का क्या होता है आप बताओ, बेसल का होता है मस्टर्ड, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सोज होल्ड फाइलोटैक्सी, है ना, इसका मतलब फाइलोटैक्सी होता है, मैं यहाँ भी आपको समझा दूँ। एक होता है आपको अल्टरनेट, कैसा होता है, अल्टरनेट होता है। एक होता है आपका कैसा, अपोजिट, और एक होता है आपका वर्ल्ड। वर्ल्ड में क्या होता है कि सब एक जैसा गुच्छा होता है ना। इसका एक ही एग्जांपल है, कौन सा, अल्स्टोनिया, जो आपको NCERT में दिखेगा। अल्टरनेट और अपोजिट का आपको एग्जांपल मिलेगा, ठीक है। तो अल्टरनेट का एग्जांपल आप बता देना और अपोजिट का आप कमेंट में बताओ, NCERT में ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट, बाइकार्पिलरी ओवरी विद ऑब्लिकली प्लेस्ड सेप्टा इज सीन इन। अच्छा जी, तो बाइकार्पिलरी ओवरी होगा और सेप्टा भी उसमें दिखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि सेप्टा जो है वो किस में देखने को मिलता है। तो सेप्टा अब जो है ये आपका जो पेराइटल प्लेसेंटेशन आप देख रहे थे उसमें आपको सेप्टा देखने को मिलता था, ठीक है। और उस वाले पोर्शन में जब आप जाओगे तो सेप्टा जो है आपको वो ब्रासिकेसियाई में दिखेगा। किस में दिखेगा, ब्रासिकेसियाई में। अच्छा, हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। चलिए, अगर आपको मान लीजिए ये पता नहीं था तो आप कैसे करते, देखो अगर मैं बात करता एलोए की, किसकी बात करता बताओ, एलोए की। तो एलोई आप बताओ क्या ये ट्राई कार्पलरी है, क्या ये किसी लिलिसियाई में आता है, तो ये बाई कार्पलरी नहीं होता क्योंकि ये ट्राई कार्पलरी होता है। तो ये तो आंसर हमारा गलत हो जाता। सेस्बानिया, है ना, सेस्बानिया, ट्रिफोलियम, ल्यूपिन, स्वीट पी, मुलैठी, है ना, ये किस में आता है बताओ, फेबेसियाई में। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, मोनोकार्पलरी, सोलेनेसियाई। लेकिन सेप्टम किस में देखने को मिलता है आपका, ब्रासिकेसियाई में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, निमेटोफोर अकर इन, निमेटोफोर किस में होता है ना। तो आप ध्यान से सुनो, निमेटोफोर आप देखोगे तो आपको इस तरीके से प्लांट है, जब मार्सी एरिया होता है ना, जब मार्सी एरिया होता है तो उसका जो रूट है वो ऐसे बाहर निकल जाता है इस तरीके से, और इस रूट को ही निमेटोफोर कहते हैं। और ये जो प्लांट है इसका नाम क्या है, राइजोफोरा। रूट के ऊपर जो है इस तरीके से क्या निकल जाते हैं बताओ, इस तरीके से पोर बनते हैं, जिसको हम राइडो क्या बोलते हैं, निमेटोफोर बोलते हैं, निमेटोफोर बोलते हैं। समझ गए आप लोग। अब ध्यान से सुनो, ये किस में देखने को मिलता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछेगा किस एरिया में मिलता है, मार्सी एरिया में। प्लांट का नाम पूछ सकता है, फिर ये जो स्ट्रक्चर है, रूट है, इस रूट को क्या बोलते हैं, निमेटोफोर। ये क्या है, ये जो आपका एडिशनल रूट होते हैं, है ना, जी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एडिशनल रूट, रिस्पायरेशन के लिए, एयर को एक्सचेंज करता है यहाँ से, ठीक है। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेलोफाइट्स बोलते हैं। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड, स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन होता है। पोटैटो आपका रूट मॉडिफिकेशन होता है और स्वीट पोटैटो जो है आपका
एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन होता है। रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, रूट हेयर किससे डेवलप होता है? तो आप ध्यान रखना कि मूंछ कब डेवलप होता है, जब हम लोग मैच्योर होते हैं, है ना। तो उसी तरीके से रूट हेयर जो है वो कब डेवलप होता है, बस याद करने के लिए, कब, जब हम लोग प्लांट मैच्योर होता है। एम फॉर मैच्योर, एम फॉर मैच्योरेशन। नेक्स्ट, कोकोनट फ्रूट इज अ, तो अभी तुरंत हम लोग देख के आ रहे हैं कोकोनट कैसा फ्रूट होता है, ड्रू फ्रूट होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ। इन बोगेनविलिया थॉर्न्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ, थॉर्न्स किसका मॉडिफिकेशन है? तो आप याद करना, कैक्टस और अलोए की अगर हम बात करें, बताओ कैक्टस एंड अलोए, तो कैक्टस और अलोए में जो है वो किसका मॉडिफिकेशन होता था? वहाँ स्पाइन बनता था, ना कि थॉर्न्स बनते थे, है ना। और बोगेनविलिया में क्या बनता है बताओ? बोगेनविलिया में थॉर्न्स बनते थे, है ना। और थॉर्न्स किसका मॉडिफिकेशन होता था? एक्सिलरी जो बर्ड होते थे उसका, मतलब स्टेम का मॉडिफिकेशन होता था, किसका? स्टेम का। और कैक्टस और एलोए में जो स्पाइन बनता था वो किसका मॉडिफिकेशन होता था? लीफ का। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज, मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज, तो कोकोनट का एडिबल पार्ट क्या होता है? एंडोस्पर्म, हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स, हाँ, तो बताओ जो कोकोनट वाटर होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को। किसको? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ अ पेपिलिनेसियसी क्लोरेई इज, देखो पेपिलिनेसियस किसका नाम था बताओ? फेबेसियाई का। किसका? फेबेसियाई का, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो वैक्सिलम, वैक्सिलम होता था, कैसा होता था उसका क्लोरा? वैक्सिलम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, तो देखो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपेंसिया, ये तो स्टेम मॉडिफिकेशन है, हमें पता है, ठीक है। फर्स्ट की बात, इसकी बात करें थॉर्न्स, अभी तुरंत हम लोग देख के आ रहे हैं, बताओ सिट्रस में किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का मॉडिफिकेशन है। टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स इन कुकुम्बर, ये भी किसका मॉडिफिकेशन है बताओ? स्टेम का मॉडिफिकेशन। लेकिन यही अगर आपसे पूछा जाए कि टेंड्रिल्स इन पी बताइए, पी जो भी कुकुम्बर है ना, ये वाला जो फैमिली है कुकुरबिटेसियाई का फैमिली, उसमें जो टेंड्रिल्स बनते हैं वो किसके बनते हैं? स्टेम मॉडिफिकेशन। बट अगर यही जो आपका टेंड्रिल्स बनेंगे किस में? पी में, मटर में, फेबेसियाई वाले फैमिली में, तो वो जो मॉडिफिकेशन होगा वो किसका मॉडिफिकेशन है? लीफ का, ठीक है। तो ये तीनों हमने देख लिया किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का। तो व्हाट शुड बी आवर करेक्ट आंसर? दैट इज पिचर प्लांट का ये लीफ मॉडिफिकेशन होता है ना, जो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, आप लोग को पता होगा, इस तरीके से, ये इस तरीके से, है ना। स्टेम modified into a flat green organ performing the function of leaf are known as, तो देखो अगर आपका स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है ऐसा स्ट्रक्चर में, लीफ स्ट्रक्चर में, और जो लीफ है वो मॉडिफाइड हो जाता है मान लो आपका स्पाइन में, तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फैलोक्लेड। क्या बोलते हैं बताओ? फैलोक्लेड। फैलो मतलब होता है लीफ और क्लेड मतलब होता है स्टेम, मतलब लीफ लाइक स्टेम, ठीक है। तो ये होगा फैलोक्लेड। फैलोडोड क्या होता था? जिसमें आपका ऑस्ट्रेलियन एकेसियाई एग्जाम्पल होता था, इसमें क्या होता था? पेटियोल जो लीफ को स्टेम से कनेक्ट करके रखता है, मॉडिफाई हो जाता है फोटोसिंथेटिकली स्ट्रक्चर में, उसको हम लोग बोलते हैं फैलोड, ठीक है। और क्लैडोड क्या बोलते हैं? क्लैडोड भी आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। डी तो स्केल्स कुछ होता ही नहीं। नेक्स्ट, द टर्म पॉलीडेल्फस इज रिलेटेड टू, डेल्फस का मतलब क्या है बताओ? डेल्फस का मतलब है आपका क्या? एंड्रोसियम। क्या मतलब होता है बताओ? एंड्रोसियम। तो मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, पॉलीडेल्फस, समझ गए। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ, रेडियल सिमेट्री, तो देखो अभी मैं बताता हूँ आपको, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री और एसिमेट्री। एसिमेट्री किस में मिलता है? इसका एग्जांपल बताओ। इसका एग्जांपल है काना। काना आप देखोगे तो काना एक फ्लावर है, एसिमेट्रिकल का एग्जांपल है। नेक्स्ट, जो आपका बायलेटरल सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री मतलब ऐसे काटने पर, इसको हम लोग जाइगोमॉर्फिक भी बोलते थे। क्या बोलते थे? जाइगोमॉर्फिक। तो इसका एग्जांपल क्या होता है? पी गुलमोहर, बीन, केसिया, और क्या था बताओ? फेबेसियाई। फेबेसियाई का फैमिली था, है ना, फेबेसियाई का फैमिली। अच्छा, और रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल क्या होगा? बाकी सब जो बच गए वो रेडियल सिमेट्री हो गए। तो बताओ फेबेसियाई, ट्रिफोलियम फेबेसियाई में आता है, जी हाँ फेबेसियाई में आता है। पी पाइजम सताइवम, ये भी किस में आएगा? फेबेसियाई में। और ये दोनों जो है बायलेटरल सिमेट्री है। बायलेटरल सिमेट्री। कैसिया, देखो अभी हमने देखा यहाँ पे कैसिया, ये भी कैसा है? बायलेटरल सिमेट्री। बच क्या गया? ब्रासिकेसियाई। तो क्या यहाँ ब्रासिकेसियाई हमारा कौन? इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा बताओ? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सोलेनेसियाई, लिलीसियाई, ब्रासिकेसियाई, है ना, अस्ट्रेसियाई, जितना भी है सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। मालवेसियाई,
है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ब्रासिकेसियाई। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, है ना। आपने इतने ध्यान से इस लेक्चर को देखा, समझा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप जो है वो कनेक्ट रहें, और बाकी चैप्टर्स के PYQ और इसका पार्ट 2 भी आएगा, है ना। इसका जो है आपको पार्ट 2 भी मिलेगा, है ना। तो उसके लिए आप कनेक्टेड रहें, सब्सक्राइब कर लें। लिस्ट है हमारा बना हुआ जिसमें बायोलॉजी के PYQ सारे अपलोडेड है। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, पढ़ाई करते रहो।